आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ, खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो, खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो, उसके नजात की खुशखबरी दो, खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, करो बयां उसके गीत गाए, करो बयां उसके गीत गाओ, सबसे असीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ, खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ, सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ, खुश है आसमां जमी गीत गाए, खुश है आसमां जमी गीत गाए, जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ, खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ, खुदावन का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, खुदावन का नाम मुबारक हो, उसके नजात की खुशखबरी दो, उसके नजात की खुशखबरी दो, आमीन। बस। Amen. Beautiful. Amen. Beautiful. Amen. Thank you very much. God bless थैंक you. यू। Praise the Lord. आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी में। जो आज का सबक है हमारा, उसमें आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जो है वो जाएंगे। Wait a minute, give me a minute. या सो आइए सिर को झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम एक बार फिर आपके सामने आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं
आपको नमन करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो भी गाया बजाया जाए, जो भी गया है गाया गया है खुदावन, उनको भी उसको भी कबूल करें। और जो कलाम सुनाया जाए सुना जाए, उस पे भी आपकी खास बरकत हो। कोई ऐसा शब्द ना हो जो आपके कलाम से, आपकी मर्जी से ना हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपके कलाम से हो सके। हमारी जुबानों को आप शुद्ध करें, हमारे जिस्मों पे अपना जुम्बिश करें खुदावन। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरे और हमें पवित्र करता चला जाए। जैसे आपके कलाम हमारे कानों पर, कानों के कानों में आए खुदावन, वो दिल में घर करे और हमारे काम करने में वो दिखाई दे। हमें प्रचार बनाना ना पड़े खुदावन, हम खुद ही प्रचार बन जाए। ऐसी आप कुव्वत दें। आपका आना बहुत जल्द है। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हम आप में पवित्र होते चले जाए। बरकत दें हमारे सभी परिवारों को, जो हैं, जो नहीं हैं, और जो देखेंगे इस वीडियो से। खुदावन आपकी बरकत हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज जो है आमीन। आमीन। आज जो है हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने औरत की रचना जो है वो क्यों की। हमने ऑलरेडी सीख लिया परमेश्वर ने आदम को जो है वो क्यों बनाया था। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि आदम को क्यों बनाया था, आपने क्या सीखा है, तो आप बता सकते हैं, इससे पहले कि हम औरत के बारे में जिक्र करें कि औरत को क्यों बनाया था। खुदा अपनी एक इमेज में लाना चाहते थे, जो उनकी इमेज है वो देखना चाहते थे। हम्म। सो खुदा ने अपनी इमेज जो है वो बनाई थी, अपनी रिफ्लेक्शन जो है वो आदम के बीच में डाली थी। राइट। आज हम देखेंगे औरत के बीच में खुदा ने जो है वो क्या डाला था। फिर हमारी जो फाउंडेशन है इस चीज का, वो इफसियों की कलीसिया को जो खत लिख रहा है पौलुस, उसके 5वें अध्याय उसकी 25वीं आयत में, तो हम ये देखते हैं कि औरत जो है वो कलीसिया का एक रूप है। आइए देखिए इफसियों उसकी 5 और उसकी 25 आयत। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपना सब कुछ दे दिया। पति जो है वो खुदावन यीशु मसीह के स्थान पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और जो कलीसिया है यानी औरत जो है वो एक कलीसिया की जगह पर जो है उसे दिखाया जा रहा है। इसका मतलब जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो उसके जहन में ये प्लान ऑलरेडी था कि यीशु मसीह अगर ये पाप कर देते हैं तो क्या होगा। यीशु मसीह जो है वो दूसरा आदम बनकर, पहले आदम का सब्स्टिट्यूट बनकर आएगा, ताकि उसके जरिए से जो है वो क्या हो, उसकी कलीसिया बचाई जा सके। और उसे इसीलिए यीशु मसीह जो है वो कहते हैं, कह रहे हैं, या प्रकाशित वाक्य 19 में भी हम देख रहे हैं कि एक दूल्हे के मानिंद है, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जो है वो आ रहे हैं। 10 कुंवारियों का जिक्र आता है। 10 कुंवारियों में भी किसकी इंतजार है, दूल्हे की जो है वो इंतजार है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह को एज अ दूल्हा जो है वो बताया गया है। इसलिए पति अपनी पत्नी से ऐसा ही प्रेम करे जैसे यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया है, और उसने अपने आप को जो है वो दे दिया है। कलीसिया जो है वो उसकी क्या है, पत्नी है। या कहने का मतलब जो औरत है वो एक कलीसिया है। ऑलरेडी हमने पिछली बार भी डिस्कस किया कि परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका दूसरे अध्याय उसकी 21 से 24 आयत को हम अगर देखें, तो वहां पर सृष्टि जो है वो दिखाई गई है कि औरत को जो है वो कैसे बनाया गया। आइए मैं ऐसा निकालिए उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21 से 24। सॉरी। जी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया
तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और सो आदम ने यहाँ कहा, दैट्स इट अभी आहिस्ते आहिस्ते। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पसली से एक औरत को जो है वो बनाया गया, और पसली किसकी थी? आदम की जो थी वो पसली थी। सो उसी प्रकार से चर्च जो है वो कैसे फॉर्म हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जरिए से जो है वो चर्च फॉर्म हुआ। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आदम जैसे सुलाया गया वैसे यीशु मसीह जब मारा गया तो उसकी पसली में जब नेजा जो है वो उन्होंने घुसाया, तो वो पानी और लहू का आना ये बताता था कि उसकी नई वाचा है, जो कि उसकी कलीसिया के लिए उद्धार का जो है वो कारण होगा। सो वहां से जो है वो कलीसिया की उद्धार के बारे में जो है वो जिक्र आता है, यानी कलीसिया की उत्पत्ति जो है वहां से होती है। इसीलिए यूहन्ना उसका 19 उसकी 34 आयत में जो है इसका जिक्र है कि उसकी पसली पर उन्होंने नेजा मारा और पानी और लहू जो है उसमें से बह उठा। सो चर्च का उत्पत्ति भी उसी प्रकार से है जैसे पुराने नियम में औरत की जो है वो उत्पत्ति खुदा ने की है। वो भी आदम से निकली, चर्च भी जो है वो मसीह से निकला है। क्रिश्चियन फर्स्ट टाइम एंटियोक में जो है मसीही कहा गया। सो क्रिश्चियन का मतलब क्या है? दोज हु आर फॉलोइंग क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह से जन्मे हैं। सो वो सेम ही चीज है जो उत्पत्ति और पूरी बाइबल में आपको देखने को मिलती है, कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है वो जन्मे हैं, या उसमें से हम निकले हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियन उसका 11 और उसकी 3 आयत को देखें, तो वहां पर एक कमांड, द चेन ऑफ कमांड जो है वो देखने को मिलती है। आइए मिसल निकालिए, एक जन निकाले पहला कुरिन्थियन उसका 11 उसकी 3, दूसरा जन निकाल करके 14 उसकी 28। सो वहां पर जिक्र आता है कि खुदा ने कोई चेन बनाई है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन 11 उसकी 3। सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमेन। सो यहाँ पर जो है चेन ऑफ कमांड क्या है? औरत का सिर कौन है? पति है। पति का सिर कौन है? यीशु है। यीशु का सिर कौन है? पिता है। और अगर हम ये देखें 14 की 28 में, तो आइए देखिए वहां पे क्या लिखा है। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत, यही है ना, यही है मिस्टर जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है। यही है। कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ओके, सो यहाँ पर जो है इंटरप्रिटेशन देने वाला अगर नहीं है, तो वो क्या है? किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से जो है वो बातें करता रहे। सो अकेले में बातें जो है वो करता रहे परमेश्वर से। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाइफ के ऊपर पति है, पति के ऊपर यीशु है, यीशु के ऊपर जो है वो फादर है। पर फादर और जीसस क्या है? क्रिएटर है, गॉड है। पर मैन एंड वाइफ क्या है? वो क्रीचर्स हैं, यानी वो परमेश्वर की जो है वो सृष्टि है। सो इसलिए आदम को उसने किसकी जगह पे रख दिया? यीशु की जगह पे जो है वो रखा है। और जो यीशु मसीह की कलीसिया है वो किसकी जगह पे है? सो इसलिए पौलुस बार बार इसी एनालॉजी को लेकर जो है वो बात करता जा रहा है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो, हे पत्नियों अपने पति के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। हे पत्नियों पतियों पत्नियों के साथ कठोर ना हो। सो हम ऑलरेडी जो है आदम के जरिए से आदम की सृष्टि और उसके आने वाले समय के बारे में जब हम देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो है सिमिलरली वैसे ही काम किया जैसे वो चाह रहा था कि आदम जो है इस धरती पर करे। पर आदम पाप के कारण जो है वो काम नहीं कर पाया, तो यीशु मसीह उसका सब्स्टिट्यूट बनकर जो है वो आया है। उसी तरह से वाइफ भी जो थी वो क्या हो गई, यानी वाइफ आई मीन से ईव जो थी वो नाकामयाब होगी, क्योंकि उसने भी क्या की? पाप जो है वो कर दिया, यानी परमेश्वर के हुक्म जो है वो तोड़ा। और फिर परमेश्वर जो है रिफॉर्म कर रहा है किसको? औरत को। रिफॉर्म कर रहा है चर्च को, ताकि वो क्या करे? यीशु मसीह के अधीन दोबारा से जो है वो हो जाए। सो पर पहला कुरिन्थियन उसकी 11 उसकी 8 में इस तरह से लिखा है, फॉर द मैन इज नॉट ऑफ अ वुमन
बट द वुमेन ऑफ अ मैन। सो इसका मतलब आदमी से औरत आई है, आदमी औरत से जो है वो नहीं आया। पर साथ ही में हम देखते हैं कि उत्पत्ति में तो ये बताया है कि अब पढ़े मेरे साथ, उत्पत्ति उसका 2 उसकी 23, और एक जन निकाल के रखे इफ्सियों उसकी 5 और उसकी 30 आयत। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 23। यस। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। सो जब यीशु मसीह ने औरत को निकाला तो आदम ने क्या कहा? ये मेरी हड्डी की हड्डी है, हड्डी में से हड्डी है और मांस में से मांस है। एग्जैक्टली पौलुस भी क्या हमारे बारे में कह रहा है? इफ्सियों उसका 5 और उसकी 30 आयत। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। या इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज बॉडी। फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। समझ आ रही थोड़ी सी? जब आप हाँ जी। पत्रियों को सीखेंगे तो पत्री में पौलुस जो है वो किसके साथ सिमिलिट्यूड कर रहा है, इसीलिए आपको इजी हो जाएगा जब आपने शुरुआत में ये समझ लिया कि प्रभु ने औरत को जो है वो कैसे बनाया। सो जब हम पत्रियों में आएंगे पौलुस की, क्योंकि पौलुस जो था वो फरीसी था, पौलुस जो था सनहेड्रिन का एक मेंबर था, यानी ज्ञानवान था। वो पुराने नियम को बहुत अच्छी तरह से जो है वो जानता था। और जब वो अन्य जातियों का प्रचारक बना तो वो आराम से क्या कर रहा है, जो चीजें खुदा ने की हैं उसमें से कलीसिया का रूप जो है यहां पर दिखा रहा है। सो कलीसिया भी क्या है? हड्डी में से हड्डी है, किसकी? यीशु मसीह की। और मांस में से मांस है, यीशु मसीह की। मांस में से मांस है। सो इसका मतलब एग्जैक्टली जैसे एडम यीशु मसीह का टाइप है, वैसे ही ईव जो है वो क्या है? चर्च की जो है वो टाइप है। सो ये दोनों जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। और इसी पिक्चर को लेके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एज अ सेकंड एडम दिखाया है। अपनी कलीसिया को उसने जो है कलेक्टिवली, जितने धर्मी हैं उन सबको कलेक्टिवली अपनी कलीसिया दिखाया है। बहुत सारे लोग जो है वो पर्सनली ले जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो यीशु मसीह को पर्सनली अपना दूल्हा जो है वो बना लेते हैं। पर यीशु मसीह किसी का पर्सनल दूल्हा नहीं है, जैसे हमारे पर्सनल दूल्हे फ्लैश में जो है वो देखने को मिलते हैं। पर खुदावन यीशु मसीह कलेक्टिवली जो है वो हमारा दूल्हा है, यानी उसकी पूरी कलीसिया में हजारों लाखों करोड़ों जो है वो धर्मी लोग आते हैं। सो उन सभी का जो है वो दूल्हा है। उसी के द्वारा से क्या हुआ है? हम उत्पन्न हुए हैं। सो इसलिए वुमेन जो है वो एक कलीसिया है। अब वुमेन एज अ कलीसिया कैसे जो है वो कार्य करती है, या हमें कैसे कार्य जो है वो करने हैं? पहली चीज, जो कलीसिया है या औरत बनी थी वो एज ए हेल्प मीट जो थी वो बनी थी, यानी एक सहायक के रूप में बनी थी, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एज अ पार्टनर जो है वो औरत बनी थी। उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 20 आयत। आइए देखिए, परमेश्वर ने क्या देखा कि सबके पास जो है सहायक है, पर आदम के पास नहीं है। सो देखें क्या लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 20 आयत। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। सो यहां पर जो है आदम के लिए खुदा ने सहायक बनाया। सो वो सहायक, उसको क्या कहते हैं? पार्टनर जो है कह सकते हैं। आइए देखिए मलाकी की पुस्तक उसका 2 और उसकी 14 आयत। मलाकी उसकी 2 उसकी 14 आयत। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगीनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। ओके, सो साक्षी हुआ था, और इंग्लिश में लिखा है शी इज योर पार्टनर। सो यहां पर जो है वो सहभागी है, वो उसकी मददगार है। सो मदद, वही शब्द मददगार में इस्तेमाल हुआ है जो परमेश्वर के लिए जो है वो शब्द इस्तेमाल हुआ है। सो यानी अगर कोई लोग ये सोचे कि औरत जो है वो पुरुष से कम है, या पुरुष जो है वो औरत से बढ़कर है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए बाइबल में बार बार लिखा है कि हम आए तो मनुष्य मतलब आदम से हैं, पर फिर आदम भी किससे पैदा हो रहा है? पौलुस कह रहा है आदम भी किससे पैदा हो रहा है? आदमी कहां से आ रहा है?
औरत से जो है वो आ रहा है। सो कहने का अर्थ है ये दोनों जो है वो बराबर हैं, लिटरली मैन एंड वुमेन, इक्वालिटी जो है यहाँ पर परमेश्वर ने उसको दी है। सो यहाँ पर जो मददगार है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेवल में कम है, इसका अर्थ ये है कि खुदा जैसे मददगार हमारा है, उसी तरह से आदमी का जो है मददगार वो है औरत है। सो हम अगर देखें तो औरत किस तरह से मददगार है, मत्ती उसकी 28 उसकी 19 से 20 आयत को हम देखते हैं। बहुत ही मशहूर जो है ये आयत है, क्योंकि ये ग्रेट कमीशन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ जाकर सारे जगत में क्या करो, प्रचार करो, सभी को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, उन्हें 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 जो खुदा ने उन्हें बातें सिखाई हैं उसको मानना सिखाओ, और फिर देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। साथ सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अगर आदम है, तो अपनी स्त्री यानी अपने चर्च से जो है यहां पर क्या कह रहा है, वो एक तरह की उसे क्या बना रहा है, अपना मददगार जो है वो बना रहा है। यीशु मसीह देह में मरे, जी उठे, और फिर उसके बाद आसमान में उठा लिए गए, पर अब वो देह में हमारे बीच में नहीं है, पर देह में किसके बीच में काम कर रहे हैं, किसके जरिए से काम कर रहे हैं, वो कलीसिया के जरिए से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसीलिए लूका उसकी 10 उसकी 19 में की लिखा है, देखो मैं अपनी सामर्थ तुम्हें देता हूं, आई गिव अन टू यू पावर। सो वो अपनी सामर्थ हमें दे रहा है, किस तरह से, ताकि हम सर्पेंट्स को, स्कॉर्पियंस को जो है वो क्या करें, कुचलें, उन पर जो है वो पावर जो है वो रख सकें। सो यहां पर हम देखते हैं, जब हम वर्सेस को पढ़ते हैं तो हम एग्जैक्टली वही पिक्चर देख रहे हैं जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा के बीच में जो है वो दी थी। सो फिजिकली अगर देखा जाए तो हवा खुदा के लिए जो है वो क्या करती है, जैसे वो आदम के लिए जो है वो करने वाली थी, क्या करने वाली थी, कि उसका सीड कैरी उसने करना था, उसकी अंश को आगे जो है वो बढ़ाना था। सो एग्जैक्टली क्या कलीसिया उसके प्रचार को आगे बढ़ाकर उसकी अंश को आगे बढ़ा रही है कि नहीं, क्या मल्टीप्लाई कर रही है कि नहीं खुदा के घर में, या एम आई यस पुटिंग द Yes, यस राइट वर्ड? yes, yes. या सो एग्जैक्टली वही काम जो है हमसे वो ले रहा है। सो औरत जो है फिजिकली अपने आदमी के सीड को जो है वो लेकर जा रही है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि औरत ही क्यों भरमाई गई, औरत के पास ही शैतान जो है वो क्यों आया। पहली चीज ये है कि वो वीकर वेसल है, वीकर वेसल इन द सेंस बड़ी सेंसिटिव है, हर चीज को, डिटेल्स को, यू नो मल्टीटास्क भी है, हर चीज को एकदम से उसको अट्रैक्ट कर लेती है सारी चीजें। सो वो अट्रैक्ट भी जल्दी हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने सीड को कैरी करना था। अगर सीड प्योर कैरी करती तो क्या होना था, इस धरती पर कोई भी पाप नहीं होना था। पर अगर इससे पाप हो जाता और फिर सीड कैरी करती तो ये धरती में क्या होना था, पाप जो है वो आ जाना था। सो आना था। सेटन का ये प्लान था कि वो क्या करे, स्त्री को अपवित्र कर दे, ताकि सारी की सारी जो भी सीड इससे आएगा वो क्या होगा, पापी जो है वो हो जाएगा। क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ? Yes, यस। yes. सो आज जो है यस कलीसिया, आज जो कलीसिया है, अगर वो पाप में बच्चों को पैदा करने लग जाए तो बच्चे कैसे होंगे, पाप, पापी Papi, होंगे, यानी वो papi. पापी होंगे। एग्जैक्टली, ओके। सो जो कलीसिया फॉल्स टीचिंग जो है वो दे रही है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, गुड और बैड? Bad. बैड। एग्जैक्ट। सो दिस इज द वे। फर्स्ट थिंग ये है कि वो फिजिकली कैसे हेल्प मीट थी अपनी एडम की, कि उसने सीड को कैरी करना था। और आज भी जो है आदम, दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, हम जो है वो ईव है, हम जो है आज उसकी औरत यानी कलीसिया है। तो कलीसिया क्या कर रही है, आज भी कलीसिया वही कर रही है जो पहले हवा ने किया था। पर अगर हम अपने रुख बदल लेते हैं, अगर हम अपने एक ही पति की आवाज को सुन रहे हैं, खुदावन खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, तो हम कौन सा सीड कैरी करेंगे, हमारे बच्चे कौन सी शिक्षा पर जो है वो चलेंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सिर्फ आपकी साल्वेशन तक सीमित नहीं है, बट आपकी आने वाली संतान की साल्वेशन भी जो है इसी पर आधारित है। एम आई क्लियर?
यस। सो इट हाँ इज जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं एज अ मदर्स, whom we are following। जिसको आप फॉलो करेंगे उसके पीछे ही आपके बच्चे जो हैं वो जाएंगे। वेल, आपके सभी बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं, पर मैं उन जवान माओं के बारे में यहाँ पे कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। उनको कौन सी शिक्षा हम देंगे? सो हम ही एक ऐसी मददगार हैं खुदावन यीशु मसीह के, कि हम जो हमारे बीच में से सीड आ रहा है उसको पवित्र खुदा की वेदी में चढ़ा सकें। इसलिए तभी प्रकाशित वाक्य में भी एग्जैक्टली 12 उसके पहली आयत में क्या दिखी? एक ऐसी औरत दिखी जिसने क्या किया था? सूरज को ओढ़े हुए थी और चंद्रमा के ऊपर जो है वो खड़ी थी। उसके सिर पर जो है वो 12 सितारे थे। पर प्रॉब्लम क्या है? ये औरत किसको दर्शाती है? चर्च को। यिर्मयाह उसका 6 उसकी 2, यशाया उसकी 51 उसकी 16 में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि डॉटर ऑफ जाइन जो है वो क्या है? एक वुमेन को रिप्रेजेंट करती है। और वुमेन, जाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स वेरी क्लियर कि जो चर्च है वो एक औरत को दर्शाता है, या दूसरे शब्दों में मैं कह दूं, एक औरत जो है वो चर्च को दिखाती है। और वो औरत जो है वो क्या कर रही थी? प्रकाशित वाक्य उसकी 12 उसकी 4 आयत में लिखा है कि 1/3 जो तारे थे उसकी पूंछ से जो है जमीन पर गिरा दिए गए। और फिर क्या हुआ? वो अजगर खड़ा हुआ, किसके विपरीत? औरत के विपरीत। वो औरत क्या करने वाली थी? डिलीवर करने वाली थी, यानी वो एक बच्चे को कैरी कर रही थी। वो बच्चा कौन था? प्रभु कलीसिया। यीशु मसीह यस। उसके कलाम को कैरी कर रही है। क्यों? ताकि उसको जन्म दे सके। और जब उसका जन्म हुआ उसने बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया? बचा लिया। सेटन की शुरुआत से ये स्ट्रेटेजी है कि वो हमारे परिवारों में, स्पेसिफिकली औरतों में जो कि घर की प्रधान है, उनको जो है वो क्या कर दे? पाप में डाल दे, ताकि उससे निकली हुई सारी अंश क्या हो जाए? पापी ठहराई जाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने औरत को ही चुन लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस हालेलुया। औरत के लिए ही अपनी आमेन आमेन। जान दे दी, ताकि उस औरत को जब प्यार दिखे यीशु मसीह का, तो वो यीशु मसीह की तरफ अपनी नजरें करे। जब वो यीशु के पीछे चले तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो क्या करें? यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। बाइबल में लिखा कि औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यीशु के पास आई और उसके चेलों ने उन्हें डांटा। उन्हें कहा कि यहाँ, मतलब, दे जस्ट रिब्यूक देम। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? इन्हें मत रोको, इन्हें मेरे पास आने दो। वो औरतें कितनी खूबसूरत हैं कि जिन औरतों ने ये सोचा कि वो अपने बच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, ताकि यीशु उन्हें क्या दे सके? आशीष दे सके। और मैं विश्वास करती हूं कि जितनों को खुदा ने उन पे दुआएं की या उन्हें आशीष दी होंगी, वो जरूर खुदा के नमूने या खुदा के एम्बेसडर जो हैं वो बने होंगे। वो सुसमाचार जरूर लेकर गए होंगे, क्योंकि खुदा के मसा से जो है, उसके मसा वाले हाथों से उन्होंने जो है वो आशीष पाई थी। क्योंकि माओ ने कहा नजर की? यीशु पर। तो उसके उनके बच्चे कहां पर नजर करेंगे? यीशु पर। तिमोथियस की भी नानी दादी जो भी थी, ग्रैंड मदर लिखा, मुझे नहीं पता पैटर्नल के मैटर्नल, पर नानी हिंदी में जो है आता है। माँ और नानी ये क्या थे? मसीह में थे। और तिमोथियस भी क्या हो गया? प्रचारक बन गया। जैसे हमारे विश्वास होंगे, हमारे बच्चे उसी विश्वास पर जो है वो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इसलिए स्त्री जो है, पौलुस यहां पर, ये मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ेंगे किताब खुदा के कलाम से निकालें, गलेतियों उसकी 4 और उसकी 19 आयत। यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पौलुस भी जो है अपने आप को एक औरत के मानंद यहां पे दिखा रहा है, जो क्या है? बच्चा पैदा करने की पीड़ा में है। और क्या फॉर्म कर रहा है? यीशु मसीह। पढ़िए मेरे साथ गलेतियों उसकी 4 और उसकी 19 आयत। क्योंकि लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जज्जा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ओके, वो क्या, कैसी पीड़ा? कोई आदमी पीड़ा सहता है?
किसी आदमी को देखा लेबर पेन होते हैं, पर यहां पर वो क्या दिखा रहा है आपको कि एज अ प्रचारक, एज अ कलीसिया जो है वो दिखा रहा है कि वो भी औरत की तरह क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को फॉर्म कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को डिलीवर करना चाह रहा है। जब तक, क्यों कैसे कह रहा है, जब तक वो खुदा का यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे में बन ना जाए। आर यू गेटिंग मी? सो कलीसिया किसका रूप है? एक औरत के जैसी है। इसीलिए पहला तिमोथियस उसकी 2 उसकी 15 में क्या लिखा है, आइए पढ़ दे। पहला तिमोथियस उसकी 2 और उसकी 15वीं आयत। तो भी बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थित है। सो अब यहां पर क्या है, बच्चा जनने में वो क्या पा रही है? उद्धार को पा रही है। कैसे उद्धार उसका होगा बच्चा जनने में? यदि वे क्योंकि वो एक ऐसी, सॉरी या जुबेर प्लीज टेल मी। यहाँ आगे लिखा है, क्योंकि यदि वे स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थित है। क्योंकि वो एक ऐसी जनरेशन को रेस करेगी। अगर वो विश्वास, प्रेम और पवित्रता में बनी रहेगी तो कौन सी जनरेशन को रेस कर रही है? इस पूरी डार्क वर्ल्ड में किस जनरेशन को फॉर्म कर रही है? खुदा के लिए। Amen. righteous generation, Amen. Christ like. राइचियस। Amen. Are you getting me? क्यों तिमोथियस Yeah. कह रहा है? सो इसलिए जब अच्छे फल वाली माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को जो है जन्म दे रही है जिनकी रास्तबाजी उसके लिए क्या बन जाएगी? तारे बन जाएगी उसके क्राउन में। सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि जितनी मेहनत एक पास्टर करता है कलीसिया को बचाने के लिए, उतना ही अजल उसकी वाइफ भी लेती है अपने बच्चों को खुदा में रेस करने में। सो अगर वो 10,000 लोगों को कलाम सुना रहा है तो उसका अजल बराबर किसके अजल के साथ है? उस मां के लिए जो सिर्फ 2 बच्चों को खुदा का कलाम सुना रही। आर यू गेटिंग मी? परमेश्वर पक्षपात वाला परमेश्वर नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड 10,000 लोगों को प्रचार सुना रहे हैं और मैं कहीं जाकर नहीं प्रचार सुना पा रही, मैंने सिर्फ अपने बच्चों पर मेहनत की है, तो मेरा अजल क्या है? बराबर है। तो इसलिए कहता कि वो क्या पाएगी? नजात पाएगी। क्यों नजात पाएगी? पहली बात, वो खुद मसीह में होगी, और फिर उसने 2 आगे बच्चे मसीह में रखे। 3 रूहें जो हैं वो क्या हो गई? बच गई। वो 2 बच्चों की आगे शादी हुई, खुदा करे कि फिर 2 बच्चे अगर हुए तो आगे कितनी संतान जो है। सो उसी तरह से जब हम जेनियोलॉजी यीशु मसीह की देखते हैं, जैसे ही सेत और केन की हम जेनियोलॉजी को देखें तो खुदा सेत की जनरेशन को क्या कह रहा है? रास्तबाज। और जो केन की, उसको क्या बोला? अनराइचियस। आर यू गेटिंग मी? क्यों? क्योंकि पालन पोषण उन बच्चों का कैसे हुआ? विश्वास में, प्रेम में, पवित्रताई में। यकूब के दिल में किसने डाला कि बर्थ राइट तेरा है? बर्थ राइट का मतलब क्या था? कि तेरे से यीशु मसीह पैदा होगा। और यकूब इतना जेलस था कि ये बर्थ राइट मुझे मिले, मेरी संतान से यीशु मसीह का जो है वो क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। सो कौन डाल रहा था उसके दिमाग में? उसकी माँ। एग्जैक्टली। डाल नहीं सकती, वो ही डाल रही थी। उसी ने उसे धोखा भी करवाया। उसे ये था कि ये जो है वो ईसाऊ को ना मिल जाए, यकूब को मिले, क्योंकि ईसाऊ के कैरेक्टर बिल्कुल अनराइचियस थे और जो यकूब था वो बहुत सोबर था। ओके। सो इसलिए माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उसका क्या होता है? उद्धार होता है। और बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में, कि अजगर उस स्त्री से और उसकी शेष संतान से क्या हुआ? क्रोधित हुआ। क्रोधित हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास धार्मिकता है, कि वो खुदा के करेक्टर्स, उसकी कमांडमेंट को, मतलब कमांडमेंट्स क्या है? उसके करेक्टर्स हैं। वो झूठ नहीं बोलता, वो मर्डर नहीं करता। आर यू गेटिंग मी?
वो किसी और परमेश्वर की उपासना नहीं करता, वो किसी मूर्त की कुछ नहीं समझता, व्यर्थ भी नहीं नाम लेता। सो ये उसके कैरेक्टर्स हैं खुदा के। वो किसी की किसी चीज का लालच नहीं करता। सो 10 हुक्म उसके करेक्टर्स हैं। सो वो कलीसिया क्या रख रही है, उसके करेक्टर्स रख रही है, उसकी प्रोफेसी पर विश्वास कर रही है, उसकी नबूवतों पे जो बाइबल में लिखी हैं उन नबूवतों पे क्या कर रही है, विश्वास करके बैठी है। सो उसके साथ जो है वो एंग्री हुआ। एंग्री क्यों हुआ? क्योंकि उसे पता है ये जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, धर्मी एक ऐसी पीढ़ी पैदा करेंगे जो पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगी। आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि औरत जो है वो सर्वेंट है। नो, वो आपके साथ मालकिन है। बहुत सारे सोचते हैं कि हम उसे सिखाएंगे, वो स्टूडेंट है। नो, शी इज अ को टीचर, कि अगर आप बाहर हैं तो वो घर के बच्चों को सिखाती है। बहुत सारे सोचते हैं कि वो हमारे प्लान में आएगी। नो, शी इज अ प्लानर लाइक यू। वो आपके साथ योजना बनाने वाली औरत, ये सहायक है। बहुत सारे फैमिलीज इसलिए टूट जाते हैं कि एक एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगा लेते हैं। नो 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 नो, शी इज नॉट फॉर द कंपटीशन, शी इज योर पार्टनर। वो आपके साथ आपकी सहभागी है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चर्च जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ मरता है, चर्च जो है यीशु मसीह के साथ जी उठता है, चर्च जो है वो हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ जीता है। सो क्या है वो आमेन। आमेन। तो उसका सहायक। आमेन। उसका सहायक है। सो एग्जैक्टली जैसे औरत को बनाया वैसे ही कलीसिया को उसने दिखाया। कलीसिया में वो विशेषताएं जो है वो डालने की कोशिश कर रहा है खुदा। मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर चीज में जो है वो क्या कर रही है, सहायक है उसकी। इसीलिए बाइबल में लिखा, मत्ती उसकी 25 उसकी 35 में, जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, जब मैं थर्स्टी था तूने मुझे पानी दिया, जब मैं स्ट्रेंजर था तूने मुझे अंदर अंदर लेकर आए, जब मैं नंगा था तुमने क्लोथ किया, जब मैं बीमार था तुमने विजिट किया, जब मैं प्रिजन में था तुम मेरे पास आए, सुधि लेने के लिए आए। सो इट इज ऑल इन एक्शन विद कंपैशन। क्योंकि आप हंग्री होते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं कि फिजिकली प्रॉब्लम में होते हैं, इमोशनली भी होते हैं, स्पिरिचुअली भी होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जो बीमार थे उनको चंगा किया। सिर दर्द होता हो तो क्या फोकस कर पाएंगे खुदा के कलाम पे हम? नहीं। सो खुदा ने क्या किया, लोगों को फिजिकली हील किया। प्रचार जब किया तो वो क्या कर पाए, सुन पाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। उसी तरह से यीशु मसीह ने भेड़ों और बकरियों को अलग किया और भेड़ों को ये कहा, जब मैं भूखा था यू बिकेम हेल्पर। आर यू विद मी? आप यस। हाँ जी। यस हाँ जी। यस। हाँ आप जी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरा क्या था, औरत से क्या कहा, कलीसिया से क्या कहा, तू मेरा सहायक थी, तूने मुझे पानी दिया था, तूने मुझे मेरे नंगेपन को ढांका था। तो वो पूछे, प्रभु हमने कब किया तेरे साथ? तो उसने क्या कहा, जो जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे भाई के साथ किया वो तुमने मेरे मेरे साथ लिए किया। किया। एग्जैक्टली। औरत, सबमिशन करने को कहा गया उसे, शी शुड बी सबमिसिव। सो चर्च जो है उसे सबमिट करने को जो है वो कहा गया। हम किसको सबमिट कर रहे हैं? क्वेश्चन ये उठता है, क्या खुदा के वचनों को या अपनी बनाई हुई अजम्पशंस को, अपने सुने हुए प्री ऑक्युपाइड आइडियाज को, आइडियोलॉजी को जो है हमने सबमिट कर दिया है। इफिसियों की 5 उसकी 24 में लिखा है, नाउ एज द चर्च सबमिट्स टू क्राइस्ट so also wives should submit to their husbands in everything. So submission के लिए खुदा ने जो है औरत को बनाया था, सहायक भी बने, सबमिट भी करे, सब कुछ सबमिट करे। पहला कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि मेरा, औरत का बदन उसके आदमी का है, और आदमी पे किसका हक है? औरत पे। औरत का जो है वो हक है। सो हर कोई
एक दूसरे को हक दे। सो यानी कंप्लीट सबमिशन। अगर फास्टिंग प्रेयर करनी हुई है तो एक दूसरे से कंसेंट ले। इट मीन्स सबमिशन। पहला कुरिन्थियन 7 अध्याय घर में जाके पढ़ सकते हैं आप। सो खुदा जो है कलीसिया को क्या करने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, हाउ टू सबमिट टू सेकंड एडम। जब हम हमारे साथ जो रह रहे हैं अब उनके बीच में सबमिशन आ रही है, तो हम खुदा के बीच में भी सबमिशन लेकर आ सकते हैं। सो इन अवर स्मॉल मैटर्स वी नीड टू लर्न। हमें सीखने की जरूरत है ताकि हम बिग मैटर में भी क्या करें, वफादार हो। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा थोड़े में वफादार हो तो मैं तुझे क्या करूंगा, ज्यादा दूंगा। सो वट एवर वी हैव, वट एवर सिचुएशन वी हैव और वी आर इन, हमें जरूरत है कि मसीह में हम अपने पतियों को सबमिट करें। इफिसियों उसकी 5 उसकी 22 से 23 में, For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. हिंदी में पढ़ दें प्लीज। इफिसियों उसकी 5 उसकी 22 और 23 आयत। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे पति जो है वो पत्नी का सिर है, जैसे कलीसिया का सिर कौन है, यीशु मसीह है। He is the savior of his body, the church. क्यों उसको सबमिट करना है, यहां पर आंसर भी जो है वो दिया गया है। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपने आप को दे दिया है, क्योंकि वो उसका क्या बन गया है, सेवियर जो है वो बन गया है। क्या सबमिशन हम फोर्सफुली ले सकते हैं औरत से या आदमी से? नहीं, हम अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं? यीशु मसीह को कबूल तो नहीं कर रहे थे, तो फिर कैसे खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप की इज्जत और अपने आप की ग्लोरी जो है वो अर्न की, अपने आप को सेक्रीफाइस करके। आर यू गेटिंग मी? उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। जी जी। और जब उसने अपनी सेक्रीफाइस दे दिया, अपने आप को ही दे दिया, तो फिर औरत कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने पति के सबमिशन में नहीं होगी? सो सबमिशन इज नॉट, we can't get it forcefully, we can earn. बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बात से बड़ा संघर्ष करते हैं कि हम कैसे जो है वो इज्जत को लें। यानी हमारी कोई, ऐसा लगता है कि हम आइसोलेटेड हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई है नहीं और फिर वो सुसाइड करने की सोचने लग जाते हैं, गिल्ट के कारण सुसाइड करते हैं। बट हमें वो इज्जत खरीदनी पड़ेगी इन द सेंस कुछ करना पड़ेगा कि लोग हमें क्या करें, प्यार कर सके। सो यीशु मसीह ने भी वैसा ही किया। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं स्वीकार किया, पर जब उसने क्रूसीफाई अपने आप को कर दिया, तो उसके बाद एक ही दिन में कितने लोग बपतिस्मा ले रहे हैं? 5,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। सो इसलिए यीशु मसीह अपनी कलीसिया का क्या बन गया, मुक्तिदाता बना। उसी तरह से आदम को भी क्या है, अपनी औरत के लिए जो है वो सब कुछ देना है, अनकंडीशनली देना है, ताकि वो उसकी सबमिशन में जो है वो हो सके। और ये बिना प्रेम के नहीं हो सकता। सो इसलिए स्त्री सबमिट कर रही है क्योंकि आदमी ने प्रेम किया है, तो प्रेम में ही वो उसके अधीन जो है वो हो रही है। सेटन के साथ ऐसा नहीं है। सेटन फोर्सफुली आपको सबमिशन करने को कहेगा, तो खुदावन यीशु मसीह आपको फोर्सफुली नहीं कहते। यही फर्क है खुदा में और शैतान में, कि शैतान फोर्सफुली कहता है और खुदावन आपकी मर्जी पर आपको छोड़ देता है। तीसरी चीज, क्रिएटिव। जैसे खुदा क्रिएटिव नेचर का है, वैसे ही औरत को जो है वो क्रिएटिव नेचर में जो है वो बनाया है। आइए, बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं नीति वचन उसका 31 अध्याय समझने में। आज जो है हम उसको पढ़ेंगे। निकालिए मेरे साथ प्रोवर्ब्स 31 11 to 12। जी, क्योंकि लिखा है,
और उसे लाभ की घटी नहीं होती, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। सो यहां पर जो है, द हार्ट ऑफ हर हस्बैंड सेफली ट्रस्ट हर। एक पति जब अपनी औरत पे ट्रस्ट करता है, एक पति जब अपनी औरत को प्लेटफॉर्म देता है, तो वो क्या बन जाती है? एक क्रिएटिव औरत जो है वो बन जाती है। किसी ने कहा कि अगर तू उसे मकान देगा, औरत के हाथ में दे देगा, तो वो उसे घर बना देती है। अगर तू आकर राशन उसके हाथ में दे देगा, तो वो राशन का क्या बना देती है? खाना बना देती है। अगर तू अपने आप को दे देगा, तो वो तेरे में से क्या, एक बच्चे को पैदा कर देती है। सो गॉड हैज गिवन दैट क्रिएटिव पावर इन द हैंड्स ऑफ अ वुमन। खुदा ने इसीलिए कलीसिया को वरदान दिए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिएटिवनेस दिखा रही है कि उन वरदानों से वो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहा है। सो एग्जैक्टली वैसे ही है, आदमी अपनी औरत पे क्या करेगा? भरोसा करेगा, और औरत को अपने घर की हर चीज देगा, तो क्या होगी? औरत उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है। तो इसलिए उसने लिखा, ही विल हैव नो लैक ऑफ गेन। हमारी फैमिलीज में भी कमियां तब आती हैं जब ट्रस्ट ना हो। कमियां तब आती हैं जब जिसका जैसा तोड़ा हो वैसा उसको इस्तेमाल ना किया जाए। आर यू विद मी? अब औरत का तोड़ा क्या है कि वो मल्टीप्लाई करती है। कुछ भी दे दो, उसने उसमें क्या करना है? कुछ ना कुछ अच्छा कर देना है। अच्छी औरत की बात कर रही हूं। अब आदमी का क्या है कि वो मेहनत कर रहा है अगर बाहर जाके, औरत के हाथ में क्या है? उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसमें वो मेहनत करती है। पर अगर आदमी उसको सराहे ना, उसकी प्रशंसा ना करे, तो क्या वो उसे मोटिवेट करेगा या डीमोटिवेट कर देगा? डीमोटिवेट कर देंगे। डिमोटिवेट करेगा। एग्जैक्टली। सो उसी तरह से हमारे छोटे से परिवार में भी यही बात है, लागू होती है। उसी तरह जिस तरह से खुदा के परिवार में, यानी उसकी कलीसिया में जो है वो लागू होती है। खुदा भरोसा करके हमारे हाथों में वरदान देता है, ये सोचते हुए कि ये घर को जो है वो बनाएगी। सो इसलिए जब वो ट्रस्ट कर रहा है, तो उसको कोई भी घटी नहीं हो रही है। एंड नॉट इवन ऑल द डेज ऑफ हर लाइफ, नॉट इविल, कोई भी जो है वो परेशानी नहीं आ रही है। शैतान इसीलिए कलीसिया के विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि कलीसिया के पास क्रिएटिवनेस है, पर उसको करप्ट कर दिया उसने। आर यू विद मी? सो जब करप्ट कर रहा है, तो पूरी धरती में क्या कर रहा है? अपना राज कर रहा है। पर अगर हर हस्बैंड अपनी वाइफ की टेक केयर अच्छी करे, हर हस्बैंड अपनी वाइफ का पास्टर बना रहे, हर हस्बैंड जो खुदा के साथ, जिसका सिर खुदा है, उसके अधीन रहे, तो क्या होगा? हमारे परिवारों में मसीहत जो है वो आ जाएगी। पर शैतान क्या कर रहा है? नो, ऐसा नहीं होगा। औरत को अपने में बिजी रखेगा, आदमी को अपने बिजी। अब तो बहुत ज्यादा जोर से काम कर रहा है, क्योंकि हाथों में उसने औरत के भी मोबाइल दे दिया है और आदमी के। प्रिवेसी इतनी तगड़ी दे रखी है कि ना औरत को कभी पता लगे कि आदमी छुप छुपते क्या कर रहा है, ना आदमी को पता लगे कि औरत जो है वो क्या कर रही है। एब्सोल्युटली ट्रैप ऑफ सेटन। सो पर जो बाइबल के अकॉर्डिंग औरत है, जो खुदा ओरिजिनल प्लान औरत के बारे में सोचता है, सो बुद्धिमान व्यक्ति यानी सुलेमान ने इस तरह से औरत का बयान किया है। आइए उसकी 13वीं आयत को जो है वो पढ़ेंगे। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती। सो वो चेयरफुली हार्ड वर्क करने वाली औरत दिखाई गई है, जो वर्चुअस है, जो अच्छी औरत है। सो वो बुड़बुड़ नहीं कर रही, पर हर काम को क्या कर रही है? खुशी से जो है वो कर रही है, मेहनत कर रही है। उसके जुबान पर कोई भी जो है वो बुरा शब्द नहीं है, या कुड़कुड़ाना जो है वो नहीं है, और खुशी से काम कर रही है। आगे देखें 14वीं आयत। वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी
भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। सो उसकी गुडनेस को देखें कि वो कितनी भली है, चेयरफुली काम कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है और दूर से खाना लेकर आ रही है अपने बच्चों के लिए। सो हमारे टाइम में तो हर चीज जो है वो घर के अंदर ही मुहैया है, पर उस टाइम पे जब लोग सुलेमान के टाइम में औरतें पानी कहाँ से भर के लाती थी? लकड़ियां कुओं कहाँ से से, बिन के लाती थी कि आग जले? जंगलों से। एग्जैक्टली। जंगल पार कुओं से। जंगल से। या सो उनकी गुडनेस दिखाई गई है कि कितनी भली है, कि अपने परिवार को जो है वो खाना देने के लिए क्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, दूर से लेकर आ रही हैं। फिर उसके बाद 15वीं आयत। या वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती ओके, सो यहां पर वो जेंटलनेस को दिखा रहा है, कितनी जेंटल है। नहीं तो वो कह सकती थी मेरे पास लौंडियां हैं, ये काम करे, मैं क्यों उठूं? शी इज जेंटल। सो अपने काम को बड़ी बखूबी से जो है वो निभा रही है। सो जल्दी उठती है, खाना है। अपने घर को जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और जो लीडरशिप की क्वालिटी है यहाँ पर देखने को मिलता है कि अपनी लौंडियों यानी अपने दासियों को जो है वो काम दे रही है। सो शी इज वेल ऑर्गेनाइज्ड वुमेन। उसके बाद 16वीं आयत। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। यहाँ पर वो एक ऐसे बिजनेस विमेन है, राइट? क्या कर रही है? बाय कर रही है। अक्ल देखे, मेरे पास तो बिल्कुल अक्ल नहीं है इस बात की कि मैं जाके खरीदूं। बट इसको स्पिरिचुअल तरीके से देखें। यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति ने सब कुछ बेच के एक जमीन के टुकड़े को खरीद लिया जिसमें क्या था? खजाना था। सो वो व्यक्ति क्या बन गया? बुद्धिमान बन गया, क्योंकि वो खजाना कौन है? यीशु मसीह है। और उसके बाद क्या कर रही है? वो बाय कर रही है और फिर जो उसमें से निकल आमदनी उसे मिली है उससे जो है वो विनेयार्ड लगा रही है, यानी सीड सो कर रही है। शी इज अ वाइस वुमन। अगली आयत प्लीज, 17वीं। वह अपनी काठी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। सो अपने विश्वास को, आत्मिक रीति से हम देखें तो अपने विश्वास को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। जब वो मजबूत है तो कोई उसे गिरा पाएगा? नहीं। कलीसिया ने अपना घर किसमें बना दिया? चट्टान पर। और वो मजबूत हो गया। मींह भी बरसा, तूफान भी आए, फ्लड्स भी आए, पर वो घर जो है वो नहीं गिर पाया। सो मजबूती को जो है वो दिखा रहा है। आइए उसकी 18वीं आयत। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। सो यानी फुल ऑफ ऑयल है, इसलिए लाइट है। आर यू गेटिंग मी? सो ये वो औरत है जिसके पास खुदा के वचन है, खुदा का क्या है? तेल है, ताकि वो क्या हो? उसका कभी भी अंधकार जिंदगी में ना हो। इवन अंधेरे में भी, यानी डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड में भी क्या है? वो ज्योति की तरह चमकती रहती है। ओके, 19वां वचन। वह अठेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। तो वो चरखा पकड़ रही है तो क्या बुन रही है? कपड़े। ओके, सो शी इज वर्किंग ऑन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। कपड़े किसको दिखाते हैं? हमारी धार्मिकता के लिए। सो वो धार्मिकता के कपड़े जो है वो बुन रही है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन 7 उसकी 14 में पौलुस क्या कहता है कि अगर अच्छी औरत घर में हो, क्या वो पति को पवित्र कर सकती है? क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और Amen. ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र है। सो कितना जरूरी है कि हम जो है, अगर धर्मी है, माता पिता धर्मी है। किसी ने कहा अगर चाहते हो कि आपके बच्चे यीशु बने तो आपको मरियम और यूसुफ बनना होगा।
अगर आप चाहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बने तो आपको क्या बनना होगा? अलिशबा और जकरिया की तरह जो है वो बनना होगा। सो क्या कर रही है? अगर औरत धर्मी है तो पति को क्या कर रही है? पवित्र कर पा रही है। अगर पति धर्मी है तो औरत जो है उसको धर्मी ठहराया जा रहा है। और इसी कारण क्या है, उनके बच्चे भी जो है वो धर्मी ठहराए जा रहे हैं। सो आइए उसके बाद जो है दोबारा से व्यवस्था विवरण और उसका 3 और उसकी कौन सी आयत, 10वीं आयत पढ़ दें। आई थिंक 10वीं है या वो नीति वचन है सिस्टर। हाँ जी, नीति वचन 31 की 20, सॉरी 20, आई थिंक 20 में थे, सॉरी। 31st यस। हाँ जी, हाँ जी। ओके, या 31 की 20। वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती सो यहां पर हम देखते हैं कि उसमें जेनरस हार्ट है, ना, गरीबों को जो है वो रोटी दे रही है। फिर 21वां वचन, वो अपने घराने के लिए हीम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। लाल कपड़े, स्कारलेट जो कपड़े हैं वो रॉयल्टी को जो है वो दिखाते हैं। सो यानी वो पहले प्रबंध अपना करके रखी है और एंटिसिपेटरी जो है वो औरत है, यानी आने वाले समय को पहले ही देखकर अपनी तैयारी जो है वो कस रही है। कलीसिया को भी इसीलिए यीशु मसीह ने प्रोफेसीज दी ताकि वो आने वाले समय को देखकर क्या कर लें, अपनी तैयारी जो है वो कस लें। और रॉयल्टी को ये दिखाया गया है कि वो जो है अमीर है, क्योंकि उसका पति जो है वो क्या है, अमीर है। इफिसियों की कलीसिया उसका पहला अध्याय में क्या थीम है? रिचेस, ऑल रिचेस आर आवर्स। जो यीशु मसीह की रिचेस है वो हमारी है। सो वो क्या बन गई? वो भी अमीर जो है वो बन गई। 25वीं आयत प्लीज। वह बल और प्रताप का पहरावी पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। ओके, हंसती मतलब स्माइल, यानी उसको कोई भी डर नहीं है। शी इज ट्रस्टिंग द लॉर्ड। उसने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत कर लिया है। उसके कपड़ों को जो है उसने ले लिया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में एग्जैक्टली वही पिक्चर दिखाई दे रही है। वो सूरज को ओढ़े हुई है, उसके सिर पर जो है वो ताज है। सो यहाँ पर उसका ऑनरेबल क्राउन 23 वचन में जो है वो बताया गया है। हस्बैंड क्योंकि जाना गया है उसके जरिए से, तो वो क्या हो गई है, उसके लिए क्राउन जो है वो बन गई है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। 31 का 23। 23। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। ओके, सो वो किसकी क्राउन बन गई? दे हस्बैंड की क्राउन बन गई। सो मत्ती उसके 5 उसकी 16 में क्या लिखा है? लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे में सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। सो यहाँ Correct? पर तुम्हारी रोशनी चमके ताकि तुम्हारे अच्छे कामों से किसकी महिमा हो? पिता की जो आसमान पर है। सो हम जब अपनी रोशनियों को चमकाते हैं यानी अच्छे कामों को दिखाते हैं तो खुदा की जो है वो महिमा होती है। सो जब हम 25 से 26 आयत में देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है। आइए पढ़ दे मेरे साथ। यस। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा शी इज क्लोथ इन स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। मतलब स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी मीन्स उसमें कोई भी पाप नहीं। शी इज वर्जिन। रिमेंबर 1,44,000 कलीसिया के बारे में जिक्र आया है, तो वो कलीसिया के मेम्बरान में क्या था? दे डिड नॉट हैव एनी सिन, दे आर वर्जिन्स। सो डिग्निटी शब्द हमें यह दिखाता है कि उसमें कोई भी दोष नहीं है। शी लाव्स क्योंकि वो क्या कर रही है? खुदा पर भरोसा करने वाली है। फेयरलेस है, विदाउट फियर, किसी से डरती नहीं है। ऑफ द फ्यूचर यानी क्या आने वाला है उससे उसे कोई घबराहट नहीं है। फेयरलेस है, उसे पता है कि उसका दूल्हा उसे लेने के लिए आ रहा है। व्हेन शी स्पीक्स, जब वो बोलती है तो वो वर्ड्स आर
वाइज। सो उसके शब्द जो है वो बुद्धि के शब्द हैं। जब वो इंस्ट्रक्शन देती है, काउंसिल कर रही है, तो वो कैसे कर रही है? काइंडनेस में जो है वो कर रही है। मैंने ये सारी चीजें आपके सामने इसलिए लेकर आई हूं, ये दिखाने के लिए कि इन वचनों में उसके चरित्र जो दिखाए गए हैं, क्या वो पवित्र आत्मा के फलों के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। 27वां वचन आइए देखें। शी लुक वेल टू द वेज ऑफ हर हाउस होल्ड। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। सो यहां पर अपने परिवार के ऊपर भी जो है वो क्या कर रही है? केयरिंग तो है, पर उसके साथ उस पे सुपरविजन रख रही है कि कोई भी गलत जो है वो ना हो जाए। सो धन्य है जो माँ बच्चे को जन्म देती है। और फिर यहाँ पे देखा गया कि वो आइडल नहीं है। यानी दूसरा तस्लोनियन उसकी 3 उसकी 10 में लिखा, जो काम ना करे वो रोटी खाने के भी जो है, उसे रोटी भी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। अगर पैराबल 3 दासों का जो पैराबल, टैलेंट्स का जो पैराबल है, उसको अगर हम देखें तो वहां पर तीसरा इंसान क्या कर रहा है? उसे क्या कहा गया? वो निकम्मा है, आइडल है, वो काम नहीं कर रहा है। यानी यीशु मसीह अपनी कलीसिया में कौन से फलों को ढूंढ रहा है? पवित्र आत्मा के फलों को जो है वो ढूंढ रहा है। इसीलिए 28वां वचन, प्रोवर्ब्स 31 उसकी 28 वर्स। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। तो यानी वो ब्लेसेड है। आर यू ब्लेसेड व्हेन यू स्टडीड द बुक ऑफ रेवलेशन? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यस धन्य है वे यस यस, जो इस प्रोफेसी की किताब को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते और सुनते हैं, सुनते हैं हाँ, और चलते पढ़ते हैं। और सुनते हैं। चलते हैं, उस पे मानते हैं, चलते हैं। हाँ, तो वो क्या है? धन्य है। धन्य ये है, औरत को उसके बच्चों ने क्या कहा? कि ये धन्य है। धन्य है। उसके पति ने उसकी क्या की? प्रशंसा जो है प्रशंसा वो की। किया है। इसलिए परमेश्वर क्या दिखा रहा है? उसकी कलीसिया के करेक्टर जो है वो दिखा रहा है। यहां पर 30वें वचन जो कि सेकंड लास्ट वर्स है, आइए पढ़ दे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। किस पर हमारा प्रशंसा घमंड है? की जाएगी। यहाँ पर कलीसिया अगर ये घमंड करे कि हम खूबसूरत हैं, या औरत ये घमंड करे कि मैं खूबसूरत हूं, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूं, तो वो क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि काउंट क्या करने वाला है? कि क्या हम परमेश्वर से डरते हैं या नहीं है। फिर लास्ट आयत 31 की 31 पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य से सभा में उसकी प्रशंसा। यीशु मसीह ने, मरियम जब उसके अपना इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेल रही थी, तो क्या यीशु मसीह ने उसके काम को सभी के सामने आदरणीय समझा कि नहीं समझा? समझी। समझा। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो वो अच्छा काम करती है, उसके हाथ के कामों को क्या किया जाए? ऑनर किया जाए, आदर जो है वो दिया जाए। और जो कुछ भी वो करती है गेट्स में, सिटी गेट्स में, उसकी क्या होनी चाहिए? प्रशंसा जो है वो प्रशंसा होनी होनी चाहिए। चाहिए। यीशु मसीह अगर दूसरा आदम है, तो उसकी कलीसिया जो है वो क्या कर रही है? यीशु मसीह के जरिए से सराहना ले रही है, जो मरियम की कहानी में हमने देखा है। इसलिए बाइबल जो है वो बहुत साफ है कि एक अच्छी औरत खुदा की तरफ से देन है। और वो अच्छी औरत खुदा की तरफ से देन कैसे? वो अच्छी कलीसिया खुदा की तरफ से क्या है? ब्लेसड है। खुदा की तरफ से जो है वो दी गई है। ये खुदा की कलीसिया है। आर यू गेटिंग मी? पढ़ दे मेरे साथ नीति वचन उसका 18 उसकी 22। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। Really? 18 की 22। ओके। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री को पा लिया, कौन सी स्त्री? लिटरली स्त्री या चर्च की बात कर रहा है? कलीसिया को पा लिया। उसने क्या किया? परमेश्वर से
फेवर को जो है वो लिया है। क्यों? क्योंकि नजात किसके बीच में है? कलीसिया के बीच में यीशु है। आती तो यीशु मसीह से है, पर किसके बीच में उतरी है? कलीसिया के कलीसिया, बीच हाँ में जी उतरी है। जी जैसे आता तो अंश कहाँ से है? आदम से है, पर रहता किसकी कोख में है? औरत की कोख में है। ठीक है। सो जी इसलिए यीशु मसीह जो है, जब हम स्त्री को भी लेते हैं तो ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने जब सृष्टि की रचना की, औरत को बनाया, तो उसने कहा बहुत अच्छा है। और पहले क्या कहता रहा? अच्छा है, अच्छा है। पर जब स्त्री बनी तो क्या बोला? बहुत अच्छा है। नाउ इट इज कंप्लीट। जब प्रेज कंप्लीट कर लिया तो उसने 7वें दिन आराम किया, और फिर टाइम किसके साथ स्पेंड हुआ? आदम और हवा के साथ। सो जी उस हिसाब से भी देखा जाए तो इट इज गुड। या खुदा की फेवर ही थी उसको, आदम को, लिटरल आदम को, कि वो अकेला था और उसे खुदा ने क्या किया? हेल्प मीट जो है वो दे दिया। फिर ये फेवर है हमारे लिए भी कि हमारे पास खुदा की कलीसिया है, जो सच्ची कलीसिया है, जो उसकी कलीसिया है, जिसमें उसके फल जो है वो नजर आते हैं। सो ही ट्रस्टेड हर एंड गेव हर अ प्लेटफॉर्म टू सोर हाई। क्योंकि उसने ट्रस्ट किया कलीसिया में और कलीसिया को प्लेटफॉर्म दिया, तो उस कलीसिया ने क्या किया? वो जो है उसने आसमान को छुआ। कहने का मतलब उसने बहुत काम किया। सो हमारी फैमिली में अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पे ट्रस्ट करे, हस्बैंड अपनी वाइफ को यू नो कुछ भी हाथ में उसके दे, तो क्या करती है औरत? औरत जो है उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पे वो क्रिएटिव हो जाती है और वो अपने घर को जो है वो संवार देती है। सो सेम विद द चर्च, सेम विद अवर फैमिली। इसीलिए इफिसियों उसकी 5 उसकी 25 और 26 आयत में लिखा, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, कि उसने अपने आप को जो है वो दे दिया, दैट ही माइट सेंटिफाई, पवित्र करे उसे, उसे साफ करे, विद द वॉशिंग ऑफ वाटर बाय द वर्ड। सो उसके कलाम के जरिए से वो क्या कर सके? जब हम किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं तो फिर हम उसके अधीन हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो भी कहता है हम वैसा ही करते हैं। एम आई राइट और नॉट? हाँ जी तो राइट यीशु मसीह ने, या जब यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, जब हमने उसके अधीन होना शुरू कर दिया, तो यीशु मसीह हमें जो भी कह रहा है अपने वचनों के जरिए से, वो वचनों के जरिए से हमें क्या कर रहा है? पवित्र करता, में साफ करता जा रहा है। सो प्रोवर्ब्स 12 उसकी 4 में लिखा है, अ वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर इज हर हस्बैंड्स क्राउन। एक कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के फलों को रखती है, वो उसके लिए इज्जत का बायस है। आइए पढ़ दिए प्रोवर्ब्स 12 उसकी 4। जी। लेट हो गया। भली स्त्री अपने पति का मुकुट, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण। सो इसका मतलब ऑनर वर्सेस कैंसर। कैसी औरत आपको अपने जीवन में चाहिए? कैसी कलीसिया आपको चाहिए? क्या वो कलीसिया के बीच में शामिल होना चाहेंगे जो परमेश्वर के क्राउन का हिस्सा हो, या उस कलीसिया को जो एक कैंसर के मानिंद हो? सो डिसीजन इज आवर्स। सो वो सारी चीजें मैंने प्रोवर्ब्स में जो है उस औरत में जो देखी हैं, वो उसी के फल हैं जो गलीतियों में 5 उसकी 22 से 23 है। उसमें प्रेम है, उसमें खुशी है, उसमें शांति है, उसमें सब्र है, उसमें काइंडनेस है, दयालुता है, कंपैशन है, उसमें गुडनेस है, उसमें फेथ है, उसमें जेंटलनेस है, उसमें सेल्फ कंट्रोल है। तो इसके विपरीत कोई भी ऐसा हुक्म नहीं जो उसे दोषी ठहरा सके, क्योंकि ये यीशु मसीह के करेक्टर्स हैं। पहला कुरिन्थियन उसकी 11 से 12 जब हम देखते हैं, उसमें ये लिखा है कि औरत, nevertheless neither is the woman independent of a man। ना औरत आदमी से इंडिपेंडेंट है, ना आदमी औरत से। हिंदी में पढ़ते प्लीज, मुझे हिंदी में इसका अनुवाद नहीं करना आ रहा, बट ब्यूटीफुल वर्स है।
तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से। सो यहाँ पर इक्वालिटी दिखाई गई है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी दिखाई गई है। इसलिए कलीसिया से क्या कहा गया है, मैं देह हूं और तुम क्या हो, अंग हो। सो अगर आंख ये कहे कि मैं सुनती क्यों नहीं, तो फिर सुनेगा कौन? अगर आंख ही सारी बन गई, देह में हर अंग आंख बन जाए, तो सुनेगा कौन? सो इसका मतलब हम एक दूसरे के साथ क्या है, एकता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। सो कलीसिया जो है वो ये जाने कि हम परमेश्वर पे निर्भर है और परमेश्वर क्या है, हम पर जो है वो निर्भर है। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमारा एक होना आवश्यक है, जिस तरह कि हमारा एक दूसरे के साथ होना, हमारा एक दूसरे के साथ एक होना जो है वो जरूरी है। सो होल गॉस्पेल इज बेस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। पूरा का पूरा गॉस्पेल अगर आप देखें तो किस पर आधारित है? जो उत्पत्ति आदम की हुई है और जो उत्पत्ति औरत की जो है वो हुई है। सो इसलिए खुदा का गॉस्पेल जो है वो यही बताता है कि परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया, उसे सिरजा और एक पर्पस दिया ताकि वो उसके लिए सिरजे जाए, जो वो चाहता है वैसा जो है वो कर सके। सो जब हमने पाप किया हम गिर गए, पर अब जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा क्या कर रहा है, अपनी इमेज को फॉर्म हमारे बीच में कर रहा है। सो अगर हमने उसकी इमेज फॉर्म नहीं की तो हम दोबारा बागेदन में जा नहीं सकेंगे। दो वी आर सेव्ड थ्रू ग्रेस बट वी आर जज्ड by the fruit of the Holy Spirit. Amen. आइए कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा नजादहि खुदावंद बाप। सबसे पहले खुदावंद बाप हम आपकी हुजूरी में आकर आपसे मांगना चाहते खुदा, आप में वो मन दे खुदावंद बाप के मांगते और भूखे और प्यासे पाए जाए खुदावंद यीशुआ। हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, उसमें बनाने तो मिट नहीं गए खुदा, क्योंकि ये ट्रू लॉर्ड आपके महत्व का फल, आपका ग्रेस लॉर्ड फॉर व्हिच वी आर सेव्ड लॉर्ड, क्योंकि आपकी दया हमारे प्रति भूल बने उतरते तेरे सच्चाई माने मेरे मन यहोवा को धनी कर, जो कुछ में उसके इतना को धनी कर मेरे मन यहोवा को धनी कर, उसकी शुभका को नाम बोला। जब खुदा आज हमने देखा स्त्री किस तरह बनाई गई, वो स्त्री एक हेल्पर, वो स्त्री सीट बेरर है, उसके रूल्स जब हमने देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे खुदाबंद बाप, और वो किस तरह आप से खुदाबंद बाप रिलेट करती है, आप जिस तरह एक स्टेज रिलेट करते खुदाबंद बाप जो कलीसिया है खुदा, आज हम देखते फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों रीति से हमने देखा कि हमें किस तरह एक स्त्री कलीसिया की नई चाल को चलनी है खुदाबंद बाप। वी हैव टू बी वाइज, वी हैव टू बी हार्ड वर्किंग खुदाबंद बाप। आप हमें इस्तेमाल करते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आपके महिमा करने के लिए। आप जो हमें वचन का ज्ञान देते हैं खुदा, होने खुदा हम इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु और अनेक आत्माओं तक और इससे अपने अंदर नरिश करके खुदा, और इससे अपने अंदर प्रॉपरली बैठा कर खुदा हम पहुंचाए, ताकि हम आपके वचन में से ना कुछ घटाए ना बढ़ाए खुदा। शिष्यों को ब्लेस कर और आत्मिक आशीष से भर, कि जो कुछ तूने ज्ञान दिया है परमेश्वर वो हम तक के पहुंचाते, आप उनके द्वारा पहुंचाते, हम आपको जलाल देते। आवश्यक कि तू बड़े और हम घटित तेरा नाम मुबारक। खुदावंद बाप तू सर्वदा महान है, तू आदि और अंत अल्फा और ओमेगा है, तू राजा का राजा प्रभु का प्रभु है, तेरे जैसे ना कोई था ना कोई है और ना कोई आने वाला है। तू ही जिंदा अब्दी जलाली का नादान परमेश्वर है, दुख देकर खुदावंद बाप तू किसी भी खुदावंद बाप दुष्ट के मन से प्रसन्न नहीं होता खुदा। जितने लोग अभी भी तेरे कलाम से अनजान है खुदा, तेरे कलाम को वे जाने खुदा, कि खुदावंद बाप स्वर्ग भराया हुआ पाया जाए, नरक खाली पाया जाए। खुदावंद बाप तू हमें चुनता है तो राज्य के लिए बढ़ाता है, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। इस्तेमाल करते राज्य के लिए बड़ा। जितने लोग आए और जितने लोग वीडियो के द्वारा भी देखते खुदा, जो आशीष आज हमें मिली है वही आशीष उन पर भी उंडेल, कि तू फेवरेटिज्म नहीं करने वाला परमेश्वर है खुदावंद बाप। जो तू चाहता है तेरी योजना पूरी हो, जितने तेरे भूखे वो आज तेरे जीवन के जल के द्वारा बड़ा। तेरा वचन जो कहता है, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। जब आज वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बातें की है, ये वचन जो वीडियो के द्वारा भी देखते हैं उनसे तू बात करता,
खुदा बड़ा, तेरा राज्य पिछड़ा। यीशु के नाम। आमीन। आमीन। Amen. Thank you very much. God bless you आमीन। all. Amen. खुदा की आशीष, उसकी शांति और अनुग्रह हम सबके साथ ऐसे ही बने रहे जब तक कि वो आना जाए। Amen. आमीन। Amen.